नमस्कार सभी को। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है चर्चा खर्चा के। और मेरे साथ इंद्रनील है, जो इस बार एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। अब सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में, या कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड को चलाती है। ज्यादातर हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक इस्तेमाल करते हैं उन सभी में सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल होता ही है किसी न किसी प्रकार से। और अगर आप लोग अपना ये लैपटॉप जो देख रहे हैं जिसमें हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, वो भी सेमीकंडक्टर के थ्रू ही चल रहा है। और हम लोग आज सेमीकंडक्टर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे ही, पर साथ ही साथ हम लोग बात ये भी करेंगे कि भाई आखिर क्या चीजें हैं जो आगे चल के भविष्य में सेमीकंडक्टर्स को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिसोर्स बना सकता है, ऑयल की तरह। सही बात कही, बिल्कुल सही बात कही वैभव कि आप लाइक सेमीकंडक्टर्स इतने जरूरी हो गए कि आपको पता भी नहीं होगा कि आप सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक ये लैपटॉप है जिसके ऊपर हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर्स से बना हुआ है, मतलब उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स है। आपके घर में बल्ब है जो CFL है, या फिर जो LED बल्ब्स है उसके पीछे सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आपके स्मार्ट वॉच में सेमीकंडक्टर्स है। आपके सारे के सारे डिवाइसेस में सेमीकंडक्टर्स है। बेसिकली जो भी इसमें से जो भी डिवाइस जिसमें एक सिंपल एक्टिविटी से ज्यादा कुछ किया जाता है और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है उसमें सेमीकंडक्टर है। तो लाइक सेमीकंडक्टर इतना जरूरी क्यों है? तो लाइक एक अगर मैं उसके बारे में कुछ बताऊं तो इट्स लाइक कि इमेजिन करो आप कि पूरे एक शहर जितना बड़ा एक इलेक्ट्रिक कॉपर वायर का सर्किटरी होगा जिससे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज किए जाएंगे। एंड इमेजिन आप करो कि वो पूरा का पूरा शहर जितना बड़ा सर्किट एक छोटे 1 बाय 1 स्क्वायर इंच के एक बोर्ड के ऊपर बना हुआ है। तो वो उतना इफेक्टिव चीज है वो सेमीकंडक्टर। तो अगर आपको ऐसे बताऊं तो मैं एक प्रेजेंट करता हूँ आपको एक प्रेजेंटेशन। इस बार भी मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, बहुत ज्यादा मेहनत करके 5 स्लाइड वाला एक चलो, प्रेजेंटेशन मैंने बहुत अच्छा वाला इंद्रनील बनाया। एंड प्रेजेंटेशंस आर लाइक, हाँ सही बात है। इंद्रनील और प्रेजेंटेशन एक तरीके से कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, गुड़ और फुटाने रहते हैं उनके, उनका एक कॉम्बिनेशन जो रहता है ना, वैसे टाइप का रहता है जरूरी, उनका। जरूरी है तो हम फुटाने। लोग को आज यहाँ पे देखने को मिलेगा। सही बात है, फुटाने इतने जरूरी होते नहीं है पर वो अलग टेस्ट लाते हैं उसके अंदर। तो थोड़ा एक लेके आपको आते हैं, एक सही बात है। अच्छा एक बढ़िया सा एक झालमुरी मिल जाता है। तो अगर इसके बारे में राइट। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें, सी इतना ये जो भी लिखा हुआ है उससे ओवरवेलम होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली सेमीकंडक्टर करता क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किटरी है जिसके अंदर एक एक्टिविटी की जाती है, इसमें प्रोसेस ऑपरेशन किया जाता है। वो भले कैलकुलेटर वाला ऑपरेशन हो या फिर कोई भी एक कोई भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो जैसे कि सर्वर्स हो कंपनीज के, उसके अंदर सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर होता क्या है, नाम में ही उसका पूरा का पूरा सार है। इट इज अ पार्शियल कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो जरूरी क्यों है? तो लाइक एग्जांपल आप सोचो कि एक लाइट का बल्ब है, ठीक है। लाइट का बल्ब का स्विच आप ऑन करते हो तो वो ऑन हो जाता है, फिर उसको ऑफ पोजीशन में डालते हो तो वो ऑफ हो जाता है। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहो, और लेट से कि आपको एक सिग्नल देना है, आप समंदर में खो चुके हो, आपको एक रात का अंधेरा है, आपको एक सिग्नल देना है, तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके मोर्स कोड में आप उसको एक मैसेज एक बना सकते हो। तो उसी बेसिस के ऊपर एक ऑन ऑफ कंटिन्यूअस करने वाले स्विचेस जो होते हैं उसको आप इमेजिन करो, लाखों करोड़ों स्विचेस एक छोटे से चिप के ऊपर रखे हुए हैं। तो वो है आपका सेमीकंडक्टर का कंप्लीट चिप। तो ये जरूरी क्यों है कि अगर आप ह्यूमन ब्रेन की तरफ देखेंगे तो ह्यूमन ब्रेन भी ऐसा ही होता है। इट इज लाइक ऑन ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स जो होते हैं न्यूरॉन्स में से जाते हैं। उसी तरह एक सेमीकंडक्टर भी सॉर्ट ऑफ काम करता है। और वो जो उसका 10 10 10 10 बाइनरी का जो ये होता है, आपका कोडिंग जो होता है, दैट इज बेस्ड ऑन एंड ऑफ ओनली। इसीलिए कोई भी चीज जिसमें कंप्यूटिंग की जाती है, बेसिकली कोई भी कंप्यूटर होता है, वो चाहे एक कैलकुलेटर जैसा छोटा हो या सुपर कंप्यूटर जितना बड़ा हो, उस सभी केस के अंदर आपका सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स का यूज होता है। तो व्हाट इज अ बिग डील? अब हम कह सकते हैं ना कि ठीक है भाई, मैं कुछ भी एक छोटा सा एक माइक्रोचिप ले लूंगा, उसके ऊपर सेमीकंडक्टर के छोटे छोटे ऐसे तार लगा दूंगा, बन गया सेमीकंडक्टर। उतना आसान नहीं है सेमीकंडक्टर बनाना।
तो सेमीकंडक्टर अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये आपका, अगर मेरा कर्सर देखोगे तो एक बहुत ही लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है। बड़ा कर दो ना, प्रोसेस जो है ना ओके, उसको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर दो उसको। हाँ हाँ, जरूर जरूर। तो सी दीज आर जस्ट स्क्रीनशॉट्स, उसमें अलग से कुछ जो मैंने कोई वीडियो या फिर इलस्ट्रेशन नहीं किया है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है कि आप एक सिलिकॉन का एक ये लेते हो, लेयर लेते हो, फिर उसको बहुत छोटे से पीस में काटते हो जिसको वेफर बोलते हैं। तो वेफर पहले बनता है, फिर वेफर के ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वो आप एक इलेक्ट्रिक सर्किटरी का एक बेस क्रिएट करते हो, ठीक है। तो उसके बाद फोटोलिथोग्राफी होता है, एचिंग होता है। बेसिकली ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें आप कुछ माइक्रोन के लेयर्स के जो वेफर्स जो होते हैं वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करते जाते हो, एंड व्हेन यू क्रिएट इट ना, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मैसिव सर्किट। जो कि एक पुराने जमाने में कैसे होता था कि डायरेक्ट सर्किट्स बनते थे वायर तारों की मदद से, और एक आपके ट्रांजिस्टर्स होते थे जो कि वैक्यूम वाले ट्यूब्स वाले होते थे। लाइक इफ यू रिमेम्बर, हमारे बहुत पहले, इवन आजकल भी ट्यूबलाइट जो बनते हैं वो भी एक सॉर्ट ऑफ एक बड़ा सा ट्यूब होता है, उसके अंदर से एक गैस होता है, उसको चार्ज किया जाता है। सिमिलर कंसेप्ट के ऊपर ट्रांजिस्टर्स बनते थे, बट ये इसका बहुत ही ज्यादा मिनिएचराइज्ड वर्जन है। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्किटरी को आप एक छोटे से चीज के ऊपर जब कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो ये पूरा इसका प्रोसेसिंग होता है सेमीकंडक्टर्स का। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में बताने को जाऊँ तो शायद मे भी 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। बट अगर सिंपल इसमें बात करूँ तो इट इज बेसिकली वेफर्स ऑफ सिलिकॉन एंड इलेक्ट्रिक सर्किटरी स्टैक्ड वन अपॉन अनदर इनटू 50 और 100 लेयर्स। और वो स्टैकिंग अप होने के बाद भी उसका जो थिकनेस होता है वो कुछ मिलीमीटर से भी कम होता है। सो यू कैन इमेजिन कि बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट आप बहुत छोटे से ही चीज के ऊपर कर रहे हो। जो आप फोन के ऊपर जो एक्टिविटीज करते हो वो इतनी ज्यादा होती है, बट लाइक यू कैन इमेजिन राइट कि वो उसके अंदर का जो सर्किट होगा वो कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो दैट इज वाई सेमीकंडक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर सेमीकंडक्टर एज अ मार्केट के बारे में आप बात करो मेरे को तो एक पूछना दिस था, इज। हम्म। मेरे को एक पूछना था। अभी हाँ सपोज बोलिए। जैसे अपन लोग सिलिकॉन को लेते हैं इसके लिए क्या बोलते हैं अपना वेफर्स बनाने के लिए हाँ सेमीकंडक्टर का। हाँ। अगर हम यूजुअली देखें तो सिलिकॉन जो रहता है वो इंसुलेटर रहता है, ठीक है? वो नहीं रहता, कंडक्टर नहीं होता है कॉपर की करेक्ट। तरह। करेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते। तो जो ये वेफर्स हम लोग क्रिएट करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि उसको हम लोग सेमीकंडक्टर बना सके, जो चार्जेस हैं उसके थ्रू पास हो सके। सही है, सही है। आपने ये जो सुना। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है उसमें एचिंग का जो प्रोसेस है, हम्म। सही है, सही है। तो इसको लाइक। तो ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, एचिंग का जो प्रोसेस है उसका मतलब जो सेमीकंडक्टर है उसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ पास करते हैं सपोज, मतलब इसके लिए ताकि जो न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हुआ है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम्म। न्यूरल नेटवर्क क्रिएट हो जाता है जो जीरोस और वंस को मतलब कन्वर्ट क्या बोलते हैं डिजिटल डेटा में, ताकि फोन वगैरह हम लोग चला रहे हैं या फिर इन जनरल इसमें भी बात कर रहे हैं तो वो उसका प्रोसेस जो है वो कर सके। तो मतलब सिलिकॉन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, और कोई मेटल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? राइट, आई एम ग्लैड आपने क्वेश्चन पूछा। क्योंकि सिलिकॉन एक, अगर आप 10वीं केमिस्ट्री का किताब खोलेंगे तो उसके अंदर आपको एक पीरियोडिक टेबल मिलेगा जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स रखे होते हैं। तो अगर आप देखोगे सिलिकॉन जो है वो कार्बन के जस्ट नीचे आता है। तो उसमें क्या होता है कि सिलिकॉन के आउटर एटम के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो कैसा होता है कि वो एक ऐसी चीज है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालना भी मुश्किल है और नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना भी मुश्किल है। तो उसी चीज का फायदा उठाकर आपको एक उसके साथ एक और कोई तो एक मटेरियल ऐड करना होता है जिसके साथ वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन शेयर करना शुरू कर दे। तो उसमें क्या करते हैं, जर्मेनियम जैसा एक मटेरियल ऐड कर देते हैं। तो जर्मेनियम क्या करता है, उसका या तो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा या फिर कोई और मटेरियल होगा उस पर इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्लो होता है ना, वो तभी पॉसिबल है जब आप उसको पर्टिकुलर मटेरियल के साथ मिला दे और एक उसके आसपास एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट करे। तो उसकी वजह से
ओनली अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। तो ये जरूरी इसीलिए है कि यू नीड टू हैव ओनली अ पर्टिकुलर सेट ऑफ नेटवर्क्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसके आसपास पास नहीं होनी चाहिए। अगर आप सेमीकंडक्टर मेटल से बनाओगे तो वो पूरा का पूरा मेटल ही उसको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, सो और एंटायर पर्पस इज डिफीटेड, राइट। तो उसके अंदर उस प्रोसेस को डोपिंग बोलते हैं कि आप उस सिलिकॉन को एक और चीज के साथ मिला दो जिसकी वजह से वो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाए फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाए, और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट लगाने के बाद ही वो अंडर अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो ये बेसिक इसका ये था, सार था। एक बहुत इजी करने के लिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, बट इट्स गुड कि आपने वो सवाल पूछा, लाइक दर्शकों को भी बाद में ये सवाल हो ये सकता बेसिक था। बेसिक क्वेश्चन है ये। एक्चुअली क्या है, सिलिकॉन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये कोई भी पूछेगा ही कि भाई, सही है। कोई मूर्ख आदमी रहेगा तो यही पूछेगा सबसे पहले। बाकी लोग है ना ज्यादातर उसके प्रोसेस के बारे में ही पूछेंगे। जानते होंगे, राइट। सही बात है। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यू करेंगे मेरे मेहनत से बनाए हुए इससे प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो अगर आप बिल्कुल भाई, बताइए। इसका इसका सिलिकॉन का, अगर इसका सॉरी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का अगर आप मार्केट देखोगे तो इट इज रियली फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। लाइक इसका 2024 से 2023 तक का जो एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ जो है इसका इंडस्ट्री का, वो 15% के आसपास है ऑलमोस्ट। मतलब अभी $681 बिलियन उसकी इंडस्ट्री है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिकम $2 ट्रिलियन इंडस्ट्री, मतलब ऑलमोस्ट भारत के जीडीपी जितना, टू थर्ड जितना वो इंडस्ट्री अकेला बनेगा ग्लोबल लेवल पर। तो सेमीकंडक्टर्स लाइक दे आर कंटिन्यूअसली इम्प्रूविंग ओनली। लाइक अगर इस प्रेजेंटेशन में तो ये बताया नहीं है मैंने, बट ये जो सेमीकंडक्टर्स के जो साइजेस जो होते हैं, एक नेटवर्क का साइज, एक उसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पाथवे का साइज, तो अभी स्टैंडर्ड है इंडस्ट्री का 20 नैनोमीटर्स का। 50 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर से 50 नैनोमीटर्स का। बट कुछ कंपनीज ने ऐसे ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाए जो 2 नैनोमीटर्स के इस पर भी उसको कंडक्ट कर सकते हैं। लाइक नैनोमीटर कितना छोटा है, अगर आप हाइड्रोजन का एटम लोगे, उसका जो डायमीटर होता है वो 0.5 नैनोमीटर होता है। मतलब 4 हाइड्रोजन एटम्स जितने लेंथ के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हो। इतना वो ज्यादा डेवलप हो रहा है ना, जितना इनोवेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका वैल्यू बढ़ेगा। तो ग्लोबल लेवल पर आप, और सेमीकंडक्टर्स हर चीज में यूज होते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के जो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स होते हैं उसमें यूज होते हैं, रोबोटिक्स में यूज होते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है आजकल उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम इसके बारे में इतना आजकल अगर एक इतना चीज ऐड डिस्कशन करता हूं क्यों मैं, हो रहा है? हाँ हाँ। अभी एक चीज ऐड करता हूँ कि सब जो वो है, सेमीकंडक्टर्स का जो ग्लोबल मार्केट है उसकी अगर हम लोग बात करें तो यूजुअली क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसमें काफी सारे हम लोग ट्रांसमीटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। जो अलग प्रकार के जो गेजेस वगैरह रहते हैं, ट्रांसमीटर बोल दो, और भी जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स रहते हैं जिसमें ज्यादातर सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। तो हम्म क्योंकि इसको बनाने का प्रोसेस भी काफी ज्यादा लंबा है, तीन हम्म महीना तो कम से कम इसको सेमीकंडक्टर्स को बनाने में लगता है। क्योंकि आप हम्म जैसा तुमने बोला कि भाई वो है क्या बोलते हैं, 2 नैनोमीटर तक हम लोग छोटा सेमीकंडक्टर क्रिएट कर पा रहे हैं ताकि उसमें हम्म भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। हम्म सो यूजुअली द थिंग इज द लीड टाइम ऑफ दिस मशीन, दिस मटेरियल इज वेरी हाई। इसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफी समय लेती हैं, वो मतलब हम लोगों को या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जो रिक्वायर्ड चीजें हैं प्रोवाइड करने में, मैं इवन फेस कर रहा हूँ मेरे यहाँ पे भी। तो इसलिए मैं हम्म मतलब मैं जब सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि ओके, मतलब इसको बनाने का प्रोसेस ही इतना लंबा है और इतना माइन्यूट डिटेल्स के साथ में इसको बनाना पड़ता है। अगर आप देखेंगे 1980 तक अमेरिका में ये मोस्टली बनाया जाता था, और फिर उसके बाद ताइवान में 1987 में टीएसएमसी करके कंपनी है जो TSM। आज पूरे वर्ल्ड में 92% इसका मार्केट शेयर लेके बैठी हुई है, हम्म अपना सेमीकंडक्टर्स का। और ज्यादातर, मतलब ज्यादातर कह सकते हैं जैसे 92% सबको पता ही है, तो ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं वो ताइवान से ही, इस कंपनी से ही सेमीकंडक्टर्स लेती है अपने जो भी ट्रांसमीटर्स सही हो बात। गए या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं उन सबको बनाने के लिए। पर हम्म एक चीज है कि भाई 8% जो है वो सैमसंग के पास में है, यानी सैमसंग भी सेमीकंडक्टर्स बनाता है, विच इज अ ग्रेट थिंग।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि उस मार्केट को टैप नहीं किया जा सकता। उसको बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है, और बिल्कुल उसको सही, मतलब बिल्कुल सही, हार्नेस करना जो है वो सही काफी सही, मुश्किल काम है। सही कहा, सही कहा, इवन लाइक चाइना भी नहीं कर पाता है, अगर करेक्ट है, देखेंगे तो। करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट। तो आपने जो अभी जो भी बोला वो सॉर्ट ऑफ आगे प्रेजेंटेशन में वो दिखाने ही वाला था। तो लाइक जस्ट, तो इसमें क्या है कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट जरूरी है, बट आपने बोला कि इसको हार्नेस किया जा सकता है, तो भारत क्यों नहीं करता इसको हार्नेस? तो हार्नेस किया जा रहा है अभी करंटली। एक आईएसएम नाम का एक इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन करके गवर्नमेंट का खुद का एक ये है, एक इनिशिएटिव है, जो कि बिजनेस, अलग अलग भारत के बिजनेसेस या फिर भारत से बाहर जो बिजनेसेस है उनको भारत में लाके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज बनाने का, उसका काम शुरू करने की एक कह सकते हैं एक इनिशिएटिव है, आप कह सकते हो। तो उसमें क्या होता है, सेमीकंडक्टर बनाने का जो प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट होता है। उसमें अगर आप देखोगे, उसको फैब करके बोलते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को। तो अगर वहां पर अगर एक डस्ट का पार्टिकल भी अगर उस सेमीकंडक्टर के ऊपर बैठ गया, तो एचिंग प्रोसेस उसके ऊपर ऊपर अगर कर दी तो पूरा सेमीकंडक्टर बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसका जो मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है, जो टफ काम था, वो अमेरिकन बीइंग अमेरिकन उन्होंने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया ताइवान को। बट लाइक अभी जो हम्म। जियो पॉलिटिकल इसमें से आप देख रहे हो, तो उसमें अगर देखा जाए तो अब वापस अमेरिका खुद के यहाँ पे बना रहा है। इवन इंडिया इज ऑल्सो इंटरेस्टेड टू हैव सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इन देयर कंट्री। तो अभी इंडिया का जो सेमीकंडक्टर मार्केट शेयर है बस $26 बिलियन, इट्स माइन्यूट, कुछ भी नहीं है ग्लोबल इसके सामने। बट अगर वो बढ़ता जाए तो इंडिया, सेमीकंडक्टर मिशन का एम है उसको 10 गुना बढ़ाना विद अ सीएजीआर ऑफ 26%। तो आई एम नॉट श्योर ये कहाँ तक जाएगा, बट लेट्स सी। तो अगर आपने जो ताइवान की जो बात करी, why इज इट इम्पोर्टेंट, तो why ताइवान बीइंग इन डेंजर इज अ डेंजर टू ऑल। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाला ग्राफ अगर देखो, मैं इसको जूम इन करता हूँ ताकि सब ठीक से देख सके। तो 2023 के अंदर सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में, एडवांस सेमीकंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेन सेमीकंडक्टर्स जो कि आपके एलईडी बल्ब्स में भी यूज होते हैं, उसका 59% शेयर अकेला टीएसएमसी लेता है। ठीक है। फिर और एक यूएमसी करके कंपनी, वो 6% शेयर लेता है। तो दुनिया के 65% वेरी बेसिक सेमीकंडक्टर्स भी ताइवान के अंदर ही बनते हैं। सो व्हाई इज इट लाइक बिग डील? ठीक है ना, ताइवान बना रहा है तो बनाने दो, अच्छी बात है, पूरी दुनिया के लिए बना रहे हैं वो। तो प्रॉब्लम ये है कि ताइवान इज लाइक, अगर मैं आपको इतिहास पे पीछे ले जाऊं, वर्ल्ड वॉर 2 हैपेंड, जापान ऑक्यूपाइड चाइना, देन जापानीज गॉट पुश्ड आउट ऑफ देयर बाय कैप्टन अमेरिका, या आपको जो बोलना है वो बोलो। फिर वहां पे एक सिविल वॉर हुआ, द कम्युनिस्ट टुक कंट्रोल ऑफ द मेनलैंड, द नेशनलिस्ट रैन अवे टू एन आइलैंड कॉल्ड ताइवान। तो ये चाइना की, कम्युनिस्ट चाइना की एक पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, जिसके नीचे दे वांट टू इंटीग्रेट ताइवान बैक इनटू देयर कंट्री। बेसिकली चाइना को यूनाइट करना है, अखंड चाइना बनाना है उनको बेसिकली। सो व्हाट, उसमें क्या होगा इफ दिस हैपेंस, एंड लाइक अभी रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख रहे हो कैसे रशिया को आइसोलेट किया गया है। अगर उसके अंदर चाइना को आइसोलेट किया जाए और ताइवान चाइना के कंट्रोल में आ जाए, तो आप देख रहे हो कितना बड़ा जो सप्लाई है सेमीकंडक्टर्स का वो अचानक से बंद हो जाएगा। लेकिन लाइक ये बेसिक सेमीकंडक्टर्स है। अगर आप एडवांस सेमीकंडक्टर्स देखोगे जो स्मार्टफोन्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, ऑटोमोबाइल्स पे और आपके बाकी के इंपॉर्टेंट डिवाइसेस में, जैसे एक रोबोटिक्स वाले इसमें यूज होते हैं, वो 90% तो ताइवान ही बना रहा है। तो इफ चाइना इज एबल टू कैप्चर ताइवान, and if China gets isolated by the world because of sanctions, then you can imagine ये इंडस्ट्री की वाट लग जाएगी बेसिकली। एंड इफ यू लुक एट द नहीं तो वो पोजीशन ऑफ इफ वाला ताइवान, क्वेश्चन नहीं है ना, वो इफ वाला क्वेश्चन नहीं, वो व्हेन वाला क्वेश्चन है वैन कि वो वाला कब क्वेश्चन, करेगा। वही है, वही है। इसीलिए जो अभी अचानक से अमेरिका वापस सेमीकंडक्टर्स बना रहा है, या फिर बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज नहीं खुद नहीं, इंडिया को बोल रहे हैं कि अमेरिका इंडिया के अंदर अमेरिका आप ये क्यों करो। अरे सुनो ना, अमेरिका क्यों सेमीकंडक्टर्स बना रहा है 2019, सॉरी 2019 नहीं, 2023 22, इस बीच में हुआ ये कि चाइना के पास में अब, क्योंकि खुद का तो वो नहीं था, प्लांट नहीं था सेमीकंडक्टर बनाने का,
या फिर वो लोग उतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे थे उसमें। तो इन लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट्स जो वो लोग करते हैं ना, अपना इंपोर्ट्स जो करते हैं चाइना वाले लोग बाहर से मंगाने का, उनके है ना क्या बोलते हैं, इन इंपोर्ट्स के थ्रू है हाउस ना वो लोग डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह शुरू किया। लेते थे। हम्म। इन हाउस, हाँ, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग का, कि चिप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं करके, इसके थ्रू हम्म। उन्होंने एक ऐसा मतलब वॉरफेयर मिस बना लिया है जो हम्म। रेडार में पकड़ा नहीं जा सकता। और इवन वो भी नहीं होता, क्या बोलते हैं, वो न्यूक, जैसे न्यूक्लियर पावर रहता है उसको भी कैरी कर सकता है। अब ऐसा मिसाइल जो साला रेडार में पकड़ा नहीं जा सकता और जो न्यूक्लियर वॉरफेयर को भी कैरी कर सकता है, वैसा तो वो फिर अमेरिका के लिए प्रॉब्लम है ना, वो बहुत बड़ा। क्योंकि भाई सही चाइना बात फिर है, इस सही हिसाब से बात। कभी भी वॉर शुरू कर सकता है किसी के साथ। करेक्ट। और इसके अंदर अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे, एक नया कंपनी दिखेगा, SMIC करके। SMIC इज नथिंग बट द चाइनीज ओन्ड स्टेट कंपनी विच मैन्युफैक्चरर्स सेमी मैन्युफैक्चर। तो प्रॉब्लम एक्चुअली अमेरिका को ही होने वाला है, इसीलिए अमेरिका इतना ज्यादा अभी ध्यान दे रहा है, ना ही सिर्फ खुद के देश में मैन्युफैक्चर करने को, बट टू ऑल्सो की बैकअप्स। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो गुजरात में 2 प्लांट्स आ रहे हैं, एक प्लांट असम में आ रहा है। तो इट्स लाइक एवरीथिंग इज लिंक्ड टू जियो पॉलिटिक्स, आप वो देख सकते हो। मैं ये जियो पॉलिटिक्स का जो स्कोप है वो आप लाइक इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना ज्यादा है। लाइक इवन टेक्नोलॉजी को छोड़ा नहीं पॉलिटिक्स ने। सो व्हाट विल US अबैंडन ताइवान? अगर ताइवान पे हमला हो गया तो लाइक अमेरिका हाथ खड़े कर देगा क्या? तो आप कह सकते हो यस एंड नो, दोनों कह सकते हो। तो चिप्स एक्ट करके एक US अमेरिका ने एक फेडरल एक्ट पास किया था। लेकिन हम US के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका कारण ये है कि दिस इज गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर वर्ल्ड। सो इसमें क्या था, प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ही 2022 में एक चिप्स एक्ट करके एक पास किया था, जिसके नीचे डोमेस्टिक लेवल पे सेमीकंडक्टर के ऊपर रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारा पैसा अलग रखा गया था। So these guys are actually preparing in an event of war between China and Taiwan, and if the entire supply chain of the semiconductor collapses, क्योंकि बेस ही अगर आपका कोलैप्स हो गया तो लाइक आप कैसे बनाओगे ना, हाउ हाउ आर यू गोइंग टू सपोर्ट योर ओन मिलिट्री इफ योर मिलिट्री डिपेंड्स ऑन सेमीकंडक्टर्स, एंड व्हाट इफ इट गोज इनटू हैंड्स ऑफ चाइना? तो उसके लिए दीज गाइज आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर एन अल्टरनेटिव। बट एट द सेम टाइम ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग टू अबैंडन ताइवान, राइट? बट एट सेम टाइम दीज गाइज हैव आल्सो इंक्रीज देयर मिलिट्री सपोर्ट टू ताइवान। लाइक इतना ज्यादा मिलिट्री हम्म। सपोर्ट 1960s में ही मिला था ताइवान को अमेरिका की तरफ से। सो अब देख सकते हो कि लाइक अमेरिका इज प्लेइंग गेम्स ऑन बोथ साइड्स। दे आर आल्सो preparing Taiwan to fight against China, but at the same time they are also preparing that if Taiwan gets occupied, they won't fall in trouble. तो हम लोग छोड़ देंगे करके। सही है। अमेरिका। तो आखिरी क्या सवाल, बोल एक अभी रिसेंटली एक एक्टिविटी हुई, इसके बारे में हमने डिस्कशन भी किया, क्या होगा US इलेक्शंस का इम्पैक्ट? तो ऑनेस्टली आई डोंट नो। जो आगे जो पॉलिसीज होंगे या ट्रम्प तात्या जो जो करेंगे। ट्रम्प पॉलिसीज बनाएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई आखिर क्या होने सही है। वाला है आगे। जो ट्रम्प तात्या करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सब अब। चलो देखते हैं। दैट्स ऑल। अगर कोई सवाल है आपको? नहीं, मेरे को तो फिलहाल अभी और कोई सवाल नहीं है। सेमीकंडक्टर्स के बारे में एक्चुअली बहुत सारी चीजें मुझे नहीं पता थी, जो आई थिंक ये टॉपिक जब मैंने लिया तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए, तो काफी सारी चीजें मैंने पढ़ी। और पढ़ने से क्या है, जितना ज्यादा आप पढ़ते हो तो उतना ज्यादा आपको पता चलता है। और जिस हिसाब से मतलब सेमीकंडक्टर्स हमारे अभी देश देश को नहीं, पूरी दुनिया को मतलब कंट्रोल करते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, या चला रहे हैं। अगर उसके ऊपर कुछ भी गलत होता है या फिर एक वॉर शुरू हो जाता है उसकी वजह से, तो वी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग व्हाट कैन हैपन। मतलब एक तरीके से कोल्ड वॉर तो चल ही रहा है, बोल सकते हैं। सही है। लाइक ग्लोबलाइजेशन सबको चाहिए था, तो अब ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई है। इफ समथिंग कोलैप्सेस, एवरीथिंग कोलैप्सेस। सो या, यू गॉट व्हाट यू विश्ड फॉर। Everything, वही। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को क्वेश्चंस हैं इंद्रनील से, क्योंकि ही इज एन एक्सपर्ट, सो ही विल बी एबल अरे टू कंप्लीटली प्रोवाइड यू ऑल द आंसर्स। आप लोग इंस्टाग्राम पे हम लोग को DM कर सकते हैं,
और साथ ही साथ नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।